Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students, welcome to the first year of KIT. स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक है जो सब्जेक्ट होगा वो मैथ्स होगा, मैथ 113 एंड मैथ 123 दो कोर्स हैं। इसमें जो 113 है ये हमारी 4 टेक्नोलॉजीज के लिए यूज़ होगा, सिविल फर्स्ट ईयर, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, मेटलर्जी फर्स्ट ईयर और इसके अलावा केमिकल फर्स्ट ईयर। बाकी जो मैथ 123 होगा ये हमारी रिमेनिंग 3 जो टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें आईटी फर्स्ट ईयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर, वो ये कोड 123 पढ़े। अच्छा, इनमें स्टूडेंट्स स्टार्ट में हमारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, वो फिर हम आगे चलकर उनको डिफरेंशिएट कर देंगे जो भी होगी। अच्छा, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आने से पहले में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स आपने मैट्रिक में डेफिनेशन पढ़ी होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल्स और नंबर्स को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की मदद से ज्वाइन करते हैं और जो हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आती है उससे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास x इज अ वेरिएबल और इस पे 2 ले लेते हैं, ये एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसके दरमियान हम प्लस का साइन लगा लेते हैं, x + 2, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया जिसे आप अलजेब्रिक जुमला भी कह सकते हैं। इसी तरह से बहुत से आप एग्जांपल्स इसकी बना सकते हैं, 2x² - 3x + 4। अब इसमें कांस्टेंट भी यूज हो रहे हैं, वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, x आ रहा है और ये प्लस और माइनस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, इनकी मदद से हमने इनको ज्वाइन कर लिया तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएगी देन हम आते हैं इक्वेशन के ऊपर। व्हाट इज एन इक्वेशन? स्टूडेंट्स, इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, इक्वेशन इट इज अ स्टेटमेंट of equality between two algebraic expression। for example मैं ये ले रहा हूँ x + 2 = 4x - 3, ये दो algebraic expression है, उनके दरमियान ये इक्वलिटी का एक साइन हम ले रहे हैं। अब ये क्या करती है, ये इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है x है इसकी हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। अब इसकी हर वैल्यू कैसे, इसकी कौन सी वैल्यूज आएंगी, से हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, मैट्रिक में हम रूल्स पढ़ चुके हैं। x को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x + 2 - x इधर भी कर लेते हैं, 4x - 3 - x, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 2 = 4x - x करेंगे, इट बिकम्स 3x - 3। अब आप ऐसा करें, 3 को दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे तो 2 + 3 दिस इज इक्वल्स टू 3x। 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाएगा which is equals to 3x। अब आपने क्या करना है, 3 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, यहाँ से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आएगी 5/3। x की वैल्यू 5/3 ये वो वैल्यू है, इसको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड आपके पास क्या होगी, राइट साइड के इक्वल आ जाती है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन की फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन और सेकंड टाइप होती है आइडेंटिटी, या उसको आइडेंटिटी इक्वेशन भी कह सकते हैं और इसको सिंपल हम इक्वेशन भी कह सकते हैं। कंडीशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है, इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल व्हिच इज ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्वड इन द गिवन इक्वेशन कह दें, इन द गिवन क्वेश्चन कह दें। अब इसी एग्जांपल को ही हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम जब सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 5/3। इट मींस कि अब हम इसमें x की जगह यहाँ पे भी आप 5/3 पुट करें और यहाँ पे भी आप 5/3 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड से इक्वल आएगी। अगर आप 5/3 के अलावा कोई और वैल्यू पुट कर देते हैं, एक सिंगल वैल्यू अदर देन 5/3, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आएगी। इट मींस कि ये फिर आपकी जो इक्वेशन है ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए 2x + 4 = 6। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2x = 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड्स, ये 2 आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 1 आती है।
अब ये x की वैल्यू 1 अगर आप इसमें पुट करें, इसको वेरीफाई करते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहें तो x को पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 तो 2x की जगह 1 आएगा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, 4 और 2 6 इज इक्वल टू 6। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमारी कंडीशनल इक्वेशन है। हमने क्या किया, हमने x पे एक कंडीशन लगा दी कि वो सिर्फ 1 के लिए जो ट्रू है, इसके अलावा कोई और वैल्यू x की ले लें तो आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं होगी। अच्छा, ये तो होती है कंडीशनल इक्वेशन। सो दोस इक्वेशंस व्हिच आर ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इसके बाद हम आते हैं इसकी सेकंड टाइप हमारे पास इक्वेशन की आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो हर वैल्यू के लिए हर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है उसके लिए ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स इसमें a और b की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, लेफ्ट साइड हमेशा राइट साइड के इक्वल ही आएगी, इसे आप आइडेंटिटी कहते हैं। इट मींस कि हमारे पास जितने भी फार्मूले a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर या डिफरेंट टाइप्स की जो भी आपने मैट्रिक में पढ़े हैं, दोस आर ऑल आइडेंटिटीज। उनकी लेफ्ट साइड ऑलवेज इक्वल्स टू राइट साइड। आप उसमें चाहे a b को जो मर्जी वैल्यू पुट करते हैं। इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी ले सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी आइडेंटिटी है। आप थीटा को कोई भी एंगल पुट कर दे वो ऑलवेज इक्वल्स टू होगा 1 के। तो ये आइडेंटिटीज होती हैं। तो आइडेंटिटीज वो इक्वेशंस होती हैं जो उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हर वैल्यू के लिए ट्रू होंगी। सो दीस आर द आइडेंटिटीज। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं x + 2 = 4। और इक्वेशन लिख लेते हैं x³ या 2x³ + 3x - 1 = 0। सिमिलरली एक और इक्वेशन लिख लेते हैं 4x⁴ + 2x² + 4 = 0। सो मैंने 3 डिफरेंट इक्वेशंस लिखी हैं। ये यहां पे वेरिएबल 1 है, x⁴ है, सॉरी वेरिएबल x है और उसकी जो पावर है उसका एक्सपोनेंट है वो 1 है, और इसमें x⁴ से यहाँ पे भी x⁴ है। तो जब आपकी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये बनेगी ax + b = 0 और कंडीशन है a मस्ट बी नॉन 0। मतलब कि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर तो कांस्टेंट 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता अदर देन 0 अगर हो तो। इसका मतलब है जो x का कोएफिशिएंट होगा वो आपका 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास बनेगी लीनियर इक्वेशन। इस पे आते हैं, देखिए इसमें भी वेरिएबल x है, इस टर्म में x का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 1 है, इधर 0 है, तो हाईएस्ट जो पावर है वो 3 आ रही है। इट मींस तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, इसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आते हैं, इसमें x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴0, तो हाईएस्ट जो पावर है वो 4 आ रही है। इट मींस कि ये हमारे पास इक्वेशन होगी ऑफ डिग्री 4 की होगी। ये तो मैंने 1 वेरिएबल्स में लिखी है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल में भी इक्वेशन हो सकती है, से 2xy + x + y² = 4। अब यहाँ पे देखिए आपके पास इधर x⁴ है, यहाँ पे भी x⁴ है, तो जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपने क्या करना है, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा, इधर x⁴ है, इधर y⁴ आ रही है, तो हाईएस्ट पावर ये 2 भी है, ये भी 2 है, दोनों टर्म्स में इक्वल है। इट मींस कि ये भी इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री होगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स फाइंड करेंगे, 3 मेथड्स हैं और उनको कैसे सिंपलीफाई किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।